सो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है उसमें कवर कर लिया था स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स, राइट। रिकॉल कर लेते थोड़ा सा, और उसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स आ रहे थे, राइट। तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना था, मीडिया के बारे में जान लिया था। आई होप आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो मेन एम जो है वो यही होना चाहिए कि साथ साथ आप लोग कवर कर रहे हैं चीजों को। ओके, राइट। सो फिजिकल और केमिकल मेथड्स हम लोगों ने जाने थे, तो काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। तो आई होप आप लोगों ने साथ साथ देख लिया होगा कि कैसे कैसे उनका मोड ऑफ एक्शन होता है, जो कि मैंने टास्क दिया था। एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्रिएट की थी, और मेरा अंदाजा ये है आप लोगों को क्यूरियोसिटी हुई होगी डेफिनेटली, और आपने उसका आंसर जान लिया होगा, मतलब सोचा होगा एटलीस्ट, राइट। राइट। सो क्वेश्चन क्या था, पास्ट जो वीडियोस थी उसमें आप देखिएगा क्या मैंने टास्क दिया था, और शायद आंसर आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा, राइट। तो केमिकल और फिजिकल मेथड्स, अलग अलग केमिकल्स अगर यूज कर रहे हैं तो उस टेक्निक को, उस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। और अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो इक्विपमेंट्स जो लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं अलग अलग, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग लैब्स में देखते हैं, राइट। तो उन वो जब यूज होती है कि माइक्रोब्स की, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करना है या फिर किल करना है, स्टेगनेंट होना चाहिए। दो टर्म की मैंने बात की थी वहां पे, साइडल और स्टैटिक। तो आई होप आप लोगों ने साइडल और स्टैटिक टर्म को भी देख लिया होगा। क्यों मैंने क्वेश्चन किया था वो भी आप समझ गए होंगे, राइट। सो साइडल का क्या मतलब है, साइडल का क्या मतलब है, किल करना, किल करना, राइट। तो अगर मैं बात करूं, सपोज एक टर्म देती हूँ, आप टर्म को क्रैक कीजिएगा, यहाँ पे छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी चीज। तो फंजी साइडल, और एक टर्म है फंजाई स्टैटिक, स्टैटिक। तो साइडल का मतलब होता है किल करना, जहां पे भी साइडल टर्म आ गई उसका मतलब होता है मारना, खत्म कर देना। तो अगर ऐसी दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो फंगस को टोटली, उनकी कॉलोनीज को टोटली खत्म कर रही है, साइडल मतलब टू किल, तो वो जो मेडिकेशंस होगी, वो जो ड्रग्स होगी, फंजी साइडल कहलाएगी। और स्टैटिक का मतलब होता है, नाम से ही पता लग रहा है, स्टैटिक मतलब ग्रोथ को रोकना, कॉलोनीज की ग्रोथ को रोकना, प्रिवेंट और स्टॉप, स्टैटिक कर देना किसी चीज को, राइट, स्टैटिक कर देना। तो ऐसी दवाइयां, ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिकेशन जो कि फंगस की, फंजाई की कॉलोनीज को रोक रही है, मार नहीं रही है। मतलब स्पोर्ट्स, सोचिएगा स्पोर्ट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको कनेक्ट करिएगा ड्रग रेजिस्टेंस से। ओके, तो ये टर्म्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल बेस्ड, ग्राफिकल ग्राफ्स के तौर पे आते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म्स में आते हैं। तो आप लोग टर्म से ही कॉरिलेट कर लेंगे उन चीजों को। क्लियर, क्लियर। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 1 1 मार्क के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। तो अच्छे से इस टेबल को समझ के याद रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जाने वाले हैं, आने वाले हैं यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन। अब तक हमने जो चीजें कवर की है वो क्या क्या कवर की है, सेल वॉल के बारे में जान लिया, साइटोप्लाज्म के बारे में जान लिया, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में जाने, उनका क्या फंक्शन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब बैक्टीरिया के बारे में कितना प्रैक्टिकल रिलेवेंस हम लोग समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक्स आ रहे हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स भी हम लोग कवर करेंगे, फॉर्मूलेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। सो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक होगा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन।
ओके, राइट। सो रिप्रोड्यूस, एक टर्म आ गई यहाँ पे, मैंने एक टर्म यूज की है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है? रिप्रोडक्शन टर्म का क्या मतलब है? रिप्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, किसी चीज का, किसी नई चीज का बनना। सो हमको ये पता है पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग्स जन्म लेते हैं, जब बनते हैं, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक, तो सबको पता है, राइट। सो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स मतलब बच्चे हो गए, तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बिल्कुल कॉमन। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो क्या बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? अगर एसेक्सुअल है तो कौन सा होता है? किसका प्रैक्टिकल, किसका रेलेवेंस ज्यादा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेलेवेंस ज्यादा है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेलेवेंस ज्यादा है? ओके, तो यहाँ पे जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। डायग्राम जो दे रखा है वो दे रखा है कि भाई बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसका क्रोमोसोम आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे प्लाज्मिड देखे होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मिड जो होते हैं, प्लाज्मिड का क्या काम है, रेलेवेंस क्या है प्लाज्मिड की? क्लियर है? तो क्रोमोसोम तो जो होते हैं बैक्टीरिया में ऑब्वियसली, या फिर कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, क्रोमोसोम का काम क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं, तो हम लोगों को पता है ये बात। इसी तरीके से प्लाज्मिड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहलाते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्यों कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल? नाम से क्या पता लग रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल? यानी कि क्रोमोसोम से भी हटके कोई ऐसी चीज है बाहर, क्रोमोसोम में ना होते हो, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा है मटेरियल जो कि बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो प्लाज्मिड के अगर फंक्शंस पूछें तो क्या इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है? प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है प्लाज्मिड का? क्या मैं इसको ड्रग रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से कनेक्ट कर सकती हूँ? अगर मैं बात करूं बिल्कुल मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस जो आजकल चल रही है, जो रिसर्चेस चल रहे हैं, स्टेम सेल्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं प्लाज्मिड को इससे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। उसमें प्लाज्मिड्स का क्या रोल है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के जो अंदर होते हैं, क्यों यूटिलाइज किया जा रहा है उस नॉलेज को, कहाँ से रिसर्चिंग शुरू हुई, इस तरीके के क्वेश्चन है। कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट प्लाज्मिड आइसोलेट किया? ऐसा क्या है प्लाज्मिड्स के अंदर? बहुत सारी चीजें आ रही है ना, राइट। तो उससे वो सारी चीजें आप ढूंढिएगा और बाद में धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, बात करेंगे किस तरीके से एक्चुअली जीन्स जो है, जो कि क्रोमोसोम का एक भाग है, ट्रांसफर हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स। जीन ट्रांसफर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म क्या क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग, उसको और एडिशनल चीजें जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आने वाली। ओके, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है एक डायग्राम जो राइट साइड में दिख रहा है, राइट, इस साइड में दिख रहा है ये वाला, राइट। तो ये जो डायग्राम जो आपको दिख रहा है, तो क्या है बेसिकली, बेसिकली इकोलाई है। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, तो उसका जीनोम दिखा रखा है बेसिकली, और किस तरीके से जो कॉइल्स है, क्या कॉइल है ना, वो कैसे अरेंज होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है, ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है, और इन वाइवो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, तो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। ये बस आप एक झलक देख लीजिएगा कि इस तरीके से होता है।
तो करंट रिसर्चेस, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपडेटेड रहिएगा, नॉलेज अपडेटेड रहिएगा। कोरोना वायरस बिल्कुल अपडेटेड टॉपिक चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर क्या आपने जानने की कोशिश की है? उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी प्रोटीन्स है, क्या उनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स है, क्या उनमें स्पाइक्स है, कौन सा लिक्विड है, ड्रग्स जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अब तक ड्रग्स जो है, ड्रग्स क्यों नहीं आई है इस वायरस के अगेंस्ट? एंटीवायरल ड्रग्स भी तो बना सकते हैं। वैक्सीनेशन ही क्यों, एंटीवायरल ड्रग्स क्यों नहीं आई है, उस पर रिसर्चेस क्या चल रहे हैं, या वो ड्रग्स फेल हो रही है? कौन सा स्ट्रेन है कोरोना का जो कि मोस्ट हार्मफुल है? म्यूटेंट स्ट्रेन्स कौन से हैं, उनके क्या नाम है? तो बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जो सिलेबस में दिया हो वो तो कवर करना ही करना, और हटके मैं हर वीडियो में, आई गेस हर दूसरी तीसरी वीडियो में यही कह रही हूँ, हटके सोचना है हमको, 10 कदम 10 टाइम्स आगे जाना है, आगे के सोचना है, एज साइंटिस्ट और अ रिसर्च पर्सन। ओके, सो ये बात हो गई। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और जाते हैं, पीछे जाते हैं, बाइनरी फिशिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जान लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है कैसे अपनी प्रोजेनीज बनाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, चलिए जान लेते हैं कि चलिए एक बना लेते हैं। बैक्टीरिया सेल कैसे पेरेंट्स जो है अपनी ऑफस्प्रिंग्स, अपनी डॉटर सेल्स को जन्म दे रहे हैं। तो आउटर मोस्ट जो होता है बैक्टीरिया का, हमको पता है भाई, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। क्या आप मुझको ये बता सकते हैं कि सेल वॉल किस चीज का बना हुआ बैक्टीरियल सेल की अगर बात करें तो? सेल वॉल के नीचे क्या आती है, क्या आती है? और अंदर ये जो मैं बना रही हूँ रेड रेड कलर का, ये मैं क्या बना रही हूँ? ये मैंने न्यूक्लियोइड बना दिया, क्रोमोसोम बना दी बेसिकली, जिसमें कि जीन्स होगी, जिसमें कि जीन्स होगी, राइट? सो थिक, थिक सेल वॉल लो। सो ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है सेल वॉल या ग्राम नेगेटिव में होती है? देखिए बेसिक्स याद रखने हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब उसके बाद में धीरे 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 डिवीजन जब स्टार्ट हो जाएगा, तो बीच में कुछ बनने लग जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरियल सेल में। तो बीच में क्या बनने लग जाएगा, और डिवाइड कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है कि म्यूसिस हो रहा है? अगर मैं आप लोगों से माइटोसिस और म्यूसिस के रेलेवेंस पूछूं तो ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन बींग्स में बताइए। सो ये बनी हमारी सेल वॉल, हमारी तैयार हो गई यहाँ पे। अंदर जो आती है वो क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है बैक्टीरिया सेल के अंदर? तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हो गया, हो गया, राइट? और यहाँ पे भी क्या हो गया, न्यूक्लियोइड यहाँ पे पहुंच गए। तो डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं मैंने क्या बनाया है, क्या हो रहा है यहाँ पे। सो बाइनरी फिजन जो होता है वो सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन, या फिर ए सेक्सुअल होता है? सेक्सुअल होता है या ए सेक्सुअल होता है? चलिए लेबल कर लेते हैं पहले। ये बना दी मैंने, ये है सेल वॉल, अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख देती हूँ। ये है
न्यूक्लियोइड। ओके, अब ये जो बीच में बना ये क्रॉस वॉल, बीच में एक दीवार शुरू हो गई है, क्रॉस वॉल बननी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हो रहे हैं, राइट। और यहां क्या बन गई, टू न्यू डॉटर सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स, राइट। सो ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये पेरेंटल बैक्टीरिया है। क्या बनाया, बाइनरी फिजन करा है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। बाइनरी फिजन, फिजन, ओके। राइट। सो बैक्टीरियल सेल, सेल वॉल सबसे बाहर, उसके अंदर प्लाज्मा है, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम इस तरीके से क्या होता है, डिवाइड करता है। तो बीच में एक सेल वॉल, एक क्रॉस वॉल बन जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्रॉस वॉल कौन से केमिकल की होती है, और फिर दो डॉटर प्रोजेनीज बन जाती है। तो बिल्कुल ही कॉमन सा बैक्टीरियल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है। अब अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ये कर लेते हैं कि दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पे, ओके। एक आएगी वर्टिकल जीन ट्रांसफर, और दूसरी आएगी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ओके। एस, ट्रांसफर, राइट, राइट। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें जो कि यूकैरियोट्स में होता है, क्या यूकैरियोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है? तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो हमको पता, जो जीन्स होती है जो कि क्रोमोसोम का भाग है, राइट, वो ट्रांसफर होती है किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में। जीन्स, क्रोमोसोम, डीएनए ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो गई, राइट, राइट। तो वर्टिकली चल रही है ना, वर्टिकली चल रही है। कैसे वर्टिकली चल रही है बताइए। जैसे दादाजी हुए, उनसे पहले कौन थे हमारे, परदादाजी हुए, फिर दादाजी हो गए, परदादाजी हो गए, उनके भी एंसेस्टर, धीरे 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 जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे। तो प्रोजेनीज आगे बढ़ रही है, क्रोमोसोमल मटेरियल जीन जो है वो ट्रांसफर हो, तो एक वर्टिकल एक सीरीज होगी ना, 1 2 3 4 5 वर्टिकली चला ना, इमेजिन जनरेशन 1, फिर जनरेशन 2, फिर जनरेशन 3, फिर जनरेशन 4। तो ये वर्टिकल मेथड हो गया, वर्टिकल जीन ट्रांसफर हो गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब वर्टिकली ट्रांसफर हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल, एक ही स्पीशीज में चल रहा है, जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे माइक्रोब्स, जैसे बैक्टीरिया, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक और टेंडेंसी होती है, अगर हम इंडिविजुअल अलग अलग स्पीशीज का मेटिंग कराने की कोशिश करें, तो ये क्या पॉसिबल है प्रोकैरियोट्स में? मतलब एक बैक्टीरियल स्पीशीज, एक ये ली, एक ए ले ली,
सपोज, और एक बी ले ली, ये दो इंडिपेंडेंट स्पीशीज है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो इनका जो है जेनेटिक मटेरियल, जीन और डीएनए ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टली जब दो अलग अलग, दो इंडिपेंडेंट स्पीशीज है वो इन्वॉल्व है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज। और हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर को, इस मेथड को लैटरल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। लैटरल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का दूसरा जो नाम है वो लैटरल जीन ट्रांसफर भी है। तो लैटरल जीन ट्रांसफर या फिर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर तीन तरीके की होती है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, और इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। एक, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या इसको आप कॉरिलेट कर पा रहे हैं? हमने हिस्टोरिकली इसको बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। एक ट्रांसडक्शन और एक कॉन्जुगेशन। टर्म्स आई होप आप लोगों को क्लियर है, याद आ रही है चीजें, एक्सपेरिमेंट्स याद आ रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर तीन तरीके की, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हम लोग रिकॉल करेंगे, ग्रिफिथ ने किया था 1928 में, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट था, बहुत कुछ प्रूव हुआ था, और उसके बाद में और साइंटिस्ट आए और कॉन्ट्रोवर्सीज आए और फर्दर जो है फर्दर रिसर्च वर्क हुआ, राइट। सो एक्सपेरिमेंट्स डेफिनेटली रिकॉल करेंगे, चीजों को जानेंगे, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो जाने वाला है वो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, और हम लोग प्लाज्मिड कैसे ट्रांसफर हो रहा है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। कॉन्जुगेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ऑब्वियसली उसके बाद में माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स है, वो टॉपिक कवर करेंगे, उसमें मेन जो है फॉर्मूलाज वगैरह है। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देती हूँ बाइनरी फिजन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अभी हम लोगों ने बनाई थी कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियोइड है, डीएनए स्ट्रक्चर है। तो पर्पल वाला जो देख रहे हैं आप लोग, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट, कि किस तरीके से वो दिख रहा है, कैसे अलग एक्चुअल में हो रहा है। तो आज का आप लोग टास्क यही करना, लाइव एनिमेशन देखना साइंटिस्ट, ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, मतलब जो उन्होंने रिसर्च किए होंगे बैक्टीरिया पे, एग्जैक्टली कैसे, कौन से माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा गया होगा। ये तो मैं हर दूसरे वीडियोस में पूछती हूँ आपसे कि कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज हो रही है, सब लाइव देखने के लिए, इमेजिन। तो उस, राइट, सो बाइनरी फिशन देख सकते हैं आप लोग, ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुल प्रोसेस, and then we will discuss about the processes, right? तो इतना ही रखते हैं लेक्चर, आगे बढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच।